हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अंकित जहांगीर स्वागत करता हूं आपका बिलीव पैरामेडिकल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे डीआरटी सेकेंड ईयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। कौन सा? डीआरटी सेकेंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। कौन से सब्जेक्ट का? रिसेंट का। कौन से सब्जेक्ट का? रिसेंट एडवांस का। कौन से का? रिसेंट एडवांस का। फर्स्ट डेमो क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? डीआरटी फर्स्ट ईयर और डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एनाटॉमी का। कौन सा? लीवर। कौन सा पढ़ा था? लीवर। आज हम क्या पढ़ेंगे? डीआरटी सेकेंड ईयर के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा है? रिसेंट एडवांस का सीटी स्कैन। सीटी स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मतलब आपको हर बार एक क्वेश्चन सीटी स्कैन से मिल जाता है, 20 नंबर का और 5 नंबर का। इसमें 20 नंबर से भी पूछ लेता है, या फिर इसके कोई भी जनरेशन पूछ ली, या फिर सिटी आर्टिफैक्ट्स पूछ लिए, वो आपके 5-5 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? सीटी। टॉपिक बड़ा है, डेमो के अंदर अपन पूरा नहीं पढ़ेंगे इसको। इसका फर्स्ट पार्ट ही पढ़ेंगे अपन, 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे इसे, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में जो भी आते हैं उनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? सीटी। सीटी स्कैन। फर्स्टली बात करते हैं सीटी स्कैन होती क्या है। सीटी स्कैन होती क्या है पहले अपन क्या पढ़ेंगे? सीटी स्कैन है क्या, ठीक है। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ सीटी। हिस्ट्री ऑफ सीटी की डिस्कवरी किसने की थी, कौन से सन में फर्स्ट सीटी दी गई, ठीक है। और कब, साइंटिस्ट का नाम क्या था, ठीक है। फर्स्ट सिटी का नाम क्या था, फर्स्ट सिटी कौन से पार्ट का क्या गया, वो अपन किस में पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ सिटी में। सेकंड हम पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सिटी। क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सिटी। थर्ड अपन पढ़ेंगे सिटी मशीन के पार्ट, पार्ट ऑफ सिटी मशीन, पार्ट ऑफ सिटी मशीन। फोर्थ अपन पढ़ेंगे सिटी की जनरेशन। क्या पढ़ेंगे? सिटी जनरेशन। इनके बारे में आज अपन क्या पढ़ेंगे? सिटी पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, डेमो का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ये 4 टॉपिक हैं, चारों टॉपिक आज अपन डेमो में पढ़ेंगे। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, क्या होता है, सिटी जनरेशन कितनी होती है, क्या क्या उसमें जनरेशन में उसने बताया, कौन कौन से पार्ट की सिटी कौन कौन सी जनरेशन में की गई, जनरेशन में क्या क्या था, क्या इसके डिसएडवांटेज थे, क्या एडवांटेज थे, वो किस में देखेंगे अपन? सिटी जनरेशन में। और आज की डेमो क्लास में देखते हैं। फर्स्टली सिटी होता है क्या है? सिटी का पूरा नाम कंप्यूटर टोमोग्राफी। कंप्यूटर टोमोग्राफी क्या है? सिटी एक टोमोग्राफी टेक्निक है। टोमोग्राफी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें टोमो का क्या अर्थ होता है? टोमो का अलग अर्थ होता है और ग्राफी का अलग मीन होता है, ठीक है। दोनों का अलग अलग मीन होता है। इसमें टोमो का मीन क्या है? स्लाइस। टोमो का मीन क्या है? स्लाइस। ग्राफी का मीन क्या है? इससे अपन इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। ग्राफी का मीन क्या है? इमेजिंग। क्या है? इमेजिंग। ग्राफी का मीन क्या है? इमेजिंग। तो मतलब किसी भी बॉडी पार्ट की, किसी भी बॉडी पार्ट की एनाटॉमी को स्लाइस के द्वारा डिवाइड करके क्या करते हैं? उसकी इमेजिंग करते हैं। किसी भी बहुत सारी स्लाइस में, जैसे अपना ये क्या है, कोई बॉडी पार्ट है, इसको अपन ने ऐसे स्लाइस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसको अलग अलग इसकी एनाटॉमी इजीली अपन देख सकते हैं, एनाटॉमी स्ट्रक्चर इजीली देख सकते हैं। वो किस में आता है? सिटी में। क्या कर सकते हैं सिटी से? सिटी स्कैन में अपन एक्सरे, इसके अंदर एक कौन सी रे यूज में होती है? एक्सरेज यूज में होती हैं। कौन सी? एक्सरेज। और क्या यूज में होता है साथ में? कंप्यूटर। स्कैन के अंदर हम एक्सरे और कंप्यूटर की सहायता से किसी भी बॉडी पार्ट की एनाटॉमी स्ट्रक्चर, क्या? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और कोई भी पैथोलॉजी, एनी पैथोलॉजी,
किसकी सहायता से? सीटी के अंदर एक्सरे और कंप्यूटर की सहायता से अपन किसी भी बॉडी पार्ट की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और कोई भी पैथोलॉजी क्या कर सकते हैं? इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए सिटी की जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो हिस्ट्री ऑफ सिटी, क्या देखेंगे? हिस्ट्री ऑफ सिटी। सिटी की हिस्ट्री। कौन साइंटिस्ट का नाम क्या था जिसने सिटी दी थी? साइंटिस्ट का नाम क्या था? सर गॉडफ्रे हाउसफील्ड। सर गॉडफ्रे हाउसफील्ड। क्या है? साइंटिस्ट का नाम क्या था? सर गॉडफ्रे हाउसफील्ड। कौन से सन में? 1970 में। कौन से सन में? 1970 में। कहां पे? इंग्लैंड के अंदर। कहां पे? इंग्लैंड के अंदर। तो क्या हिस्ट्री ऑफ सिटी के अंदर अपन फर्स्ट क्या लिखेंगे कि भाई सर गॉडफ्रे हाउसफील्ड नाम के क्या थे? एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1970 में इंग्लैंड के अंदर फर्स्ट सिटी की थी। इंग्लैंड के अंदर फर्स्ट सिटी दी थी। ठीक है, फर्स्ट सिटी का नाम क्या था और कौन से पार्ट की गई? फर्स्ट सिटी कौन से पार्ट की गई? ब्रेन की। कौन से की? ब्रेन की। कब? 1971 में। कब की गई? 1970 में। ठीक है, अब देखेंगे अपन फर्स्ट सिटी स्कैनर का नाम क्या था? फर्स्ट सिटी स्कैनर का नाम CAT। ये क्या था? फर्स्ट सिटी स्कैनर का नाम था। CAT की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। ये कहती है, ये फर्स्ट सिटी स्कैनर का नाम था। किसने खोजा? सर गॉडफ्रे हाउसफील्ड ने। कब? 1970 में। कहां पे? इंग्लैंड के अंदर। फर्स्ट सिटी किसकी गई? ब्रेन की गई। फर्स्ट सिटी स्कैनर का नाम क्या था? कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। इसके लिए इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार भी मिला, नोबेल प्राइज। क्या मिला? नोबेल प्राइज। कौन से सन में? 1979 में। 1979 के अंदर क्या मिला इनको? प्राइज मिला। ठीक है, ये क्या लिखेंगे अपन? हिस्ट्री ऑफ सिटी के अंदर लिखेंगे। किस में लिखेंगे? हिस्ट्री ऑफ सिटी के अंदर। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका प्रिंसिपल। सिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? क्या देखेंगे? सिटी का प्रिंसिपल। देखो, प्रिंसिपल ऑफ सिटी। सिटी का प्रिंसिपल क्या देखते हैं? सिटी प्रिंसिपल। सिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी एक्सरे आती हैं, जो भी एक्सरे ट्यूब से एक्सरे जनरेट हुई हैं, एक्सरे ट्यूब से जो भी एक्सरे जनरेट हुई है, ये क्या अपनी एक्सरे ट्यूब है। ये क्या है? इसके अंदर से निकलने वाली एक्सरे। यहाँ पे क्या होता है? अपना पेशेंट टेबल होती है और यहाँ पे क्या है? पेशेंट लेटा हुआ है। कौन लेटा हुआ है? पेशेंट लेटा हुआ है। ठीक है, इसमें एक एंट्री होती है जिसमें एक्सरे ट्यूब लगी होती है। ठीक है, और एक डिटेक्टर लगा होता है। तो देखो, जो एक्सरे ट्यूब से एक्सरे जनरेट होके आएंगे वो क्या करेंगे? पेशेंट की बॉडी पे डाल ले जाएंगे। ठीक है, पेशेंट की बॉडी से कुछ एक्सरे तो एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे, कुछ एक्सरे तो पेशेंट बॉडी से एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे पेशेंट बॉडी द्वारा। ठीक है, और कुछ एक्सरे जो पेशेंट से निकलती हैं वो किस पे जाती हैं? डिटेक्टर पे। किस पे? डिटेक्टर पर गिरती हैं। जो जिनका क्या होता है? डिटेक्टर का क्या काम करता है? उसको एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। कौन सी एक्सरे को? जो एक्सरे पेशेंट बॉडी से आ रही हैं। ठीक है, पेशेंट बॉडी से होके आ रही हैं। और क्या करेगा? उस एक्सरे डाटा काउंट करेगा। एक्सरे डाटा काउंट करेगा या मेजर करेगा? क्या करेगा? डाटा को मेजर करेगा। ये किसका काम होता है? डिटेक्टर का। और क्या काम होता है इसका? ये क्या करता है? डाटा ट्रांसफर करता है। क्या करता है? डाटा ट्रांसफर। डिटेक्टर का काम क्या है? डाटा का ट्रांसफर करना। किसमें? कंप्यूटर में। किसमें? कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, डिटेक्टर से क्या कनेक्ट होता है? कंप्यूटर कनेक्ट होता है। क्या कनेक्ट होता है? कंप्यूटर। ठीक है, जिसके अंदर अपने को इसकी इमेज प्राप्त हो जाती है।
जो भी अपन जिस भी बॉडी पार्ट का ले रहे हैं, जो यहाँ पे एक्सरेज आई हैं, उन एक्सरे को क्या करेगा, ये मेजर करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद में, मेजर करने के बाद में क्या करेगा, जो इसके ऊपर डाटा मिला है, जो डिटेक्टर को जो डाटा मिला है उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, कंप्यूटर के अंदर करेगा। कंप्यूटर के अंदर डाटा ट्रांसफर करेगा। कंप्यूटर क्या काम करता है, उस डाटा को कलेक्ट करेगा। कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, ठीक है, और क्या करता है, उसको एनालिसिस करता है, उसका एनालिसिस करता है, एनालाइज करेगा डाटा को, ठीक है, और क्या करेगा, उसको टर्न ओवर करेगा, उसको क्या करेगा, टर्न करेगा। फिर क्या होगी, अपने को इमेज प्राप्त हो जाएगी। ये किसका काम होता है, कंप्यूटर का। ये क्या होती है, आपकी पूरी सिटी प्रिंसिपल होती है, ठीक है। एक्सरे ट्यूब से जो एक्सरे जनरेट होती है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, कुछ एक्सरे पेशेंट बॉडी द्वारा, ठीक है, और जो बची हुई एक्सरे हैं जो पेशेंट बॉडी से गुजरती हैं, ठीक है, जो पेशेंट बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, जो अपने यूज में आ रही हैं, वो एक्सरे किस पे जाती हैं, डिटेक्टर पे जाती हैं। डिटेक्टर का क्या काम होता है, डिटेक्टर उन एक्सरे को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कौन सी वाली एक्सरे, तो पेशेंट बॉडी से गुजर के आई है, और क्या करेगा, डाटा को मेजर करेगा, एक्सरे को मेजर करेगा, और क्या करेगा, डाटा ट्रांसफर करेगा, किसमें, कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर का क्या काम होता है, कंप्यूटर डाटा को कलेक्ट करेगा, जो डाटा उसको डिटेक्टर से मिला है उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक है, उसका एनालिसिस करेगा, उसको एनालाइज करेगा और उसको टर्न करेगा। उसके बाद अपने वो इमेज प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद अपने को कंप्यूटर के अंदर इमेज प्राप्त हो जाएगी, और अपन आसानी से कोई भी पैथोलॉजी का उस इमेज से अपन वो इमेज स्लाइस के अंदर अपने को प्राप्त होती है, किसके अंदर, स्लाइसेस के अंदर, ठीक है। देखा था सिटी का प्रिंसिपल। अब अपन देखेंगे सिटी पार्ट। क्या देखेंगे, सिटी के पार्ट। पार्ट ऑफ सिटी मशीन, पार्ट ऑफ सिटी मशीन, पार्ट ऑफ सिटी मशीन। सिटी मशीन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, मेन पार्ट होता है गेंट्री, कौन सा होता है, गेंट्री। सेकंड कौन सा होता है, पेशेंट टेबल। पार्ट कौन सा होता है, कंप्यूटर होता है, जिसके अंदर अपने को इमेज अपन देखते हैं, इमेज प्राप्त जिसमें होती है वो क्या होता है, कंप्यूटर होता है। ये क्या है, थर्ड पार्ट है, 3 पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। अब देखेंगे इसके स्कैनर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, स्कैनर सिस्टम के बारे में, कि स्कैनर सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या क्या लगा होता है उसमें। उसमें क्या होता है, देखेंगे स्कैनर सिस्टम। क्या देखेंगे, स्कैनर सिस्टम, ठीक है। क्या देखते हैं, स्कैनर सिस्टम देखते हैं। स्कैनर सिस्टम में क्या होता है, फर्स्ट होता है एक्सरे ट्यूब। क्या होती है, एक्सरे ट्यूब होती है, जिसका क्या काम होता है, एक्सरे को जनरेट करना। एक्सरे ट्यूब क्या काम करती है, एक्सरे जनरेट करती है। एक्सरे को जनरेट कौन करती है, एक्सरे ट्यूब। सेकंड क्या होता है आपका, सेकंड होता है कॉलीमीटर। सेकंड क्या होता है, कॉलीमीटर होता है, जो क्या करता है, जो एक्सरे बीम है, जो एक्सरे ट्यूब से एक्सरे आ रही है वो कैसे आएगी, बीम शेप में आएगी। कैसे आएगी, बीम शेप में। तो ये क्या करेगा, उस एक्सरे बीम को नैरो करता है। ये क्या करता है, कॉलीमीटर क्या करते हैं, एक्सरे बीम को नैरो करते हैं। कॉलीमीटर क्या करता है, एक्सरे बीम को नैरो करते हैं। थर्ड क्या होता है, डिटेक्टर। ठीक है, डिटेक्टर का क्या काम होता है, एक्सरे को एब्जॉर्ब करना। कौन से एक्सरे, जो पेशेंट बॉडी से आ रही हैं, एक्सरे एब्जॉर्ब, एक्सरे को एब्जॉर्ब करेगा, और क्या करेगा, एक्सरे को मेजर करेगा, एक्सरे को मेजर करता है, और क्या करता है, एक्सरे को मेजर करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर मेजर करेगा, फिर क्या करेगा, डाटा ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा, डाटा ट्रांसफर। क्या करता है, डाटा ट्रांसफर करता है, किसमें, कंप्यूटर के अंदर। और कंप्यूटर के अंदर अपने को क्या होती है, इमेज प्राप्त होती है। इसका फोर्थ पार्ट क्या होता है, स्कैनर सिस्टम का, फिल्टर। क्या होता है, फिल्टर। किसके बारे में देखते हैं, फिल्टर के बारे में। फिल्टर क्या करता है, जो अनवांटेड रेडिएशन है उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है।
क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, क्योंकि ये जो अनवांटेड रेडिएशन है ये क्या होती है, हार्मफुल होती है। क्या होती है, हार्मफुल होती है। किसके लिए, पेशेंट बॉडी के लिए। क्या होती है, हार्मफुल होती है। किसके लिए, पेशेंट बॉडी के लिए। ऑब्जर्व करता है, जो अनवांटेड रेडिएशन वो क्या होती है, हार्मफुल होती है। किसके लिए, पेशेंट बॉडी के लिए। ये क्या था, अपना स्कैनर सिस्टम था। आ गई बात समझ में। अब अपन क्या देखते हैं, जनरेशन ऑफ सिटी। सिटी की जनरेशन एक टेबल से समझेंगे अपन जनरेशन को। ब्रीफ कंप्लीट तो यहाँ पे समझा नहीं सकते। सात जनरेशन होती है, मोस्टली अपन 5 ही पढ़ते हैं इसके अंदर। मोस्टली कितने पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं। ठीक है, सिटी जनरेशन क्या देखेंगे, सिटी की जनरेशन देखेंगे। ठीक है, कितनी पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं। एक टेबल के द्वारा समझेंगे अपन इसको। पांचों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, एक एक दो दो पॉइंट इनके देख लेते हैं। बाकी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में आपको कंप्लीट पढ़ा दिया जाएगा। ये क्या है, जनरेशन। इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, जनरेशन लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे क्या, ईयर, कौन सी ईयर में की गई। इसके अंदर क्या लिखेंगे, पार्ट, कौन से पार्ट की गई। और इसके अंदर क्या लिखेंगे, क्यों की गई, वाई, क्यों की गई। ठीक है, ये अपन ने क्या बना लिया, एक टेबल बना ली। इसके थ्रू अपन पूरे सिटी जनरेशन को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जनरेशन। कौन सी, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या था, कब दी गई, कौन सी ईयर में दी गई, 1971 के अंदर। कब, 1971 के अंदर। कौन से पार्ट की गई, हेड की। कौन से की, हेड की। क्यों की गई, जो स्कैनर सिस्टम है, सिटी स्कैनर सिस्टम है, उसको देखने के लिए। ठीक है, क्यों की गई, स्कैनर सिस्टम, सिटी स्कैन को देखने के लिए। कि भाई वो सिटी स्कैन, उसने सिटी स्कैन की खोज की। ठीक है, उसने फर्स्ट किसी की, हेड की, उस सिटी स्कैन को देखने के लिए, सिटी स्कैन वर्क को देखने के लिए। ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि सिटी स्कैन वर्क को देखने के लिए कि भाई ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, वो इसने किस में देखी, फर्स्ट जनरेशन में। कब, 1971 के अंदर। ठीक है, सेकेंड जनरेशन के बारे में देखते हैं। कब दी गई, 1974 के अंदर। कब दी गई, 1974 के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ, हेड और कौन कौन से पार्ट की, हेड के साथ साथ नेक की। हेड और नेक, हेड एंड नेक की। ठीक है, ये किस में की गई, इसने कौन सी जनरेशन में की, सेकंड जनरेशन में। आगे बात सुन में, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर क्या था, स्कैनर सिस्टम स्लो था। क्या था, स्कैनर सिस्टम स्लो था और इमेज स्लो प्राप्त हो रही थी। तो सेकंड जनरेशन उसने क्यों की, कि भाई अपन हेड और हेड के साथ साथ नेक की करके देखते हैं। ठीक है, और स्कैनर सिस्टम को थोड़ा फास्ट करके देखते हैं। तो इमेज फास्टर के लिए, इमेज फास्टर के लिए, इमेज फास्टर देखने के लिए। ठीक है, इसने इसमें कितने डिटेक्टर यूज में लिए थे, 30 डिटेक्टर। 30 डिटेक्टर इसमें यूज में लिए गए। ठीक है, 10 डिग्री के एंगल पर, 10 डिग्री एंगल पर, 10 डिग्री एंगल पे 30 डिटेक्टर इसने यूज में लिए। इसमें कितने डिटेक्टर थे, 2 डिटेक्टर थे। कितने, 2 डिटेक्टर थे। और एक्सरे ट्यूब कितनी थी, एक थी। कितनी, एक एक्सरे ट्यूब थी। इसके अंदर 30 डिटेक्टर थे 10 डिग्री एंगल पे। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। किसके बारे में, थर्ड जनरेशन के बारे में। देखो इसका एडवांटेज क्या था, इसका एडवांटेज था कि इसने हेड की सिटी देखी इसमें। ठीक है, ओनली हेड की सिटी देखी और उसमें कम समय भी लगा। डिसएडवांटेज क्या था कि इसने ओनली हेड की सिटी देखी। क्या थी, ओनली हेड की ही सिटी की थी। ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। क्या इसका डिसएडवांटेज है। सेकंड के अंदर क्या था कि इसने हेड और नेक की, हेड के साथ साथ नेक की भी सिटी की।
ये क्या था इसका एडवांटेज था। ठीक है, ये क्या था इसका एडवांटेज था। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन के अंदर क्या था, कब दी गई ये 1975 के अंदर। कब दी गई 1975 के अंदर। कौन से पार्ट की गई, हेड, नेक, चेस्ट और एब्डोमेन की क्या की गई थर्ड जनरेशन के अंदर। कौन से पार्ट की, हेड, नेक, चेस्ट और एब्डोमेन। ठीक है, मेन पार्ट की इसके अंदर इसने कर ली। ठीक है, क्योंकि इमेज फास्टर को देखने के वही इमेज फास्टर को देखने के लिए और डिटेक्टर को इमेज फास्टर देखने के लिए, क्योंकि इमेज फास्टर देखने के लिए। इसमें क्या था, इसमें सेकंड के अंदर कितने डिटेक्टर यूज में लिए, 30। कितने, 30 डिटेक्टर यूज में लिए। ठीक है, आगे बात समझ में, कितने डिटेक्टर यूज में लिए, 30। इसमें इसने कितने लिए, 400 से 1000। कितने लिए, 400 से 1000। कितने, 400 से 1000। ठीक है, कौन सी शेप, रिंग शेप में। किस शेप में, रिंग शेप में। रिंग शेप में इसने डिटेक्टर लिए 400 से 1000। ठीक है, डिटेक्टर ज्यादा होने की वजह से क्या था, इसके अंदर एक डिसएडवांटेज था कि उसने 400 से 1000 ज्यादा डिटेक्टर यूज में लिए। ये भी क्या इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, और एक डिसएडवांटेज क्या हुआ कि ज्यादा डिटेक्टर होने के कारण आर्टिफैक्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई थी। आर्टिफैक्ट की संभावना बढ़ गई थी। किसकी वजह से डाटा डिटेक्टर ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, ये क्या है इसका डिसएडवांटेज है। आर्टिफैक्ट की जो संभावना है वो क्या थी, इसमें बढ़ गई थी। ठीक है, किसकी वजह से, डिटेक्टर ज्यादा यूज में लेने की वजह से। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में। कौन सी जनरेशन के बारे में, फोर्थ जनरेशन के बारे में। फोर्थ जनरेशन कब दी गई, फोर्थ जनरेशन कौन से सन में दी गई, 1976 के अंदर। कौन से सन के अंदर, 1976 के अंदर। किस पार्ट की गई, ऑल बॉडी की, ऑल बॉडी। ठीक है, ऑल बॉडी या होल बॉडी, कंप्लीट बॉडी। ठीक है, कंप्लीट बॉडी की क्यों की गई, इमेज विदाउट रिंग के इमेज के लिए क्यों की गई, इमेज विदाउट रिंग। ठीक है, ये कहते अपनी फोर्थ जनरेशन थी। आगे बात में इसका एडवांटेज क्या था कि इसने फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या क्या पूरी बॉडी की क्या ली, सिटी इमेज ली। ठीक है, ये क्या था इसका एडवांटेज था। इसका डिसएडवांटेज क्या था, डिटेक्टर बढ़ने के कारण आर्टिफैक्ट के चांस भी बढ़ गए। ठीक है, ये क्या था इसका डिसएडवांटेज था। अब अपन देखेंगे फिफ्थ जनरेशन के बारे में। कौन सी जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन क्या कहती है, कौन से सन में गई, 1980 के अंदर। कौन से पार्ट की, कार्डियक की। कौन सी सिटी थी, कार्डियक सिटी थी। कौन सी, कार्डियक सिटी। ठीक है, क्यों की गई, इसमें क्या रीजन था कि भाई कम से कम समय में अपन कार्डियक सिटी कर सकें। तो क्या थी, फास्ट कार्डियक सिटी के लिए कि भाई अपन पूरी बॉडी की कर रहे थे, उसमें क्या समय ज्यादा लग रहा था। और अगर अपने को ओनली हार्ट ही करनी है तो उसमें अपने क्या चाहिए, समय कम करना है। ठीक है, तो फास्ट कार्डियक सिटी के लिए इसमें समय कितना लगा था, 50 सेकंड से भी कम समय लगा था। कितना, 50 सेकंड से भी कम समय लगा था। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी। इस सिटी को ईबी सिटी भी बोलते हैं। सिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी। इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये क्या है, ईबीसीटी फुल फॉर्म है। फिफ्थ जनरेशन को अपन किस नाम से जानते हैं, ईबीसीटी, इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी। आपके 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ईबीसीटी क्या होती है, ईबीसीटी क्या है। डायरेक्ट आ गया, जैसे कोई भी आपका क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको बी पूछ लिया कि भाई ईबीसीटी आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, फिफ्थ जनरेशन के बारे में लिखना है। यही क्या है, ईबीसीटी है। ठीक है, आगे बात इतनी समझ में। ये क्या है, अपनी जनरेशन, जिनके बारे में अपन ने 2-2 लाइनें पढ़ी, थोड़ा 5 जनरेशन के बारे में पढ़ा है। बाकी अपन किस में पढ़ेंगे,
ऑनलाइन और ऑफलाइन कंटिन्यू क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं अपन आज क्या पढ़ा अपन ने। फर्स्ट अपन ने देखा सिटी स्कैन होती क्या है। फर्स्ट अपन ने क्या देखा, सिटी स्कैन होती क्या है। सेकंड अपन ने क्या देखा, हिस्ट्री ऑफ सिटी, सिटी की हिस्ट्री देखी। थर्ड अपन ने क्या देखा, प्रिंसिपल ऑफ सिटी कैसे वर्क करती है, ठीक है। फोर्थ अपन ने क्या देखा, पार्ट ऑफ सिटी मशीन, सिटी मशीन के पार्ट देखे, ठीक है। फिर क्या देखा अपन ने, स्कैनर सिस्टम देखा। स्कैनर सिस्टम के अंदर अपन ने चारों, स्कैनर सिस्टम के अंदर जो भी स्कैनर सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है वो चारों अपन ने देखे। क्या है, एक्सरे ट्यूब है, कॉलीमीटर है, डिटेक्टर है और फिल्टर है, ठीक है। सिटी मशीन के पार्ट क्या क्या है भाई, गेंट्री है, पेशेंट टेबल है, क्या है, गेंट्री है, पेशेंट टेबल है और क्या है, कंप्यूटर है। ये क्या है, सिटी मशीन के पार्ट है, ठीक है। अब अपन लास्ट में अपन ने क्या देखा, सिटी की जनरेशन देखी। आ गई बात समझ में। लास्ट में क्या देखा, सिटी की जनरेशन। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इसके आर्टिफैक्ट। क्या पढ़ेंगे, सिटी आर्टिफैक्ट, सिटी के आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, सिटी वैल्यू पढ़ेंगे, सिटी वैल्यू पढ़ेंगे। इसके स्लाइस होती हैं, 2 स्लाइस में दी गई है इसकी, ठीक है। कौन कौन सी स्लाइस के बारे में पढ़ेंगे, एक तो सिंगल स्लाइस, सिंगल स्लाइस, एक इसके बारे में पढ़ेंगे मल्टी स्लाइस के बारे में। किसके बारे में, मल्टी स्लाइस के बारे में। और क्या पढ़ेंगे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसमें पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। ये इतना अपन कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। भाई इसके सिटी के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। कभी कभी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, सिटी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ, सिटी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, या फिर सिटी और एमआरआई में अंतर बताओ। ये क्या आ जाता है, 5 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना होता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने होते हैं। किसमें, सिटी और एमआरआई के अंदर डिफरेंस बताते हैं उसमें, ठीक है। ये क्या देखा आपने, आज सिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा डेमो क्लास के अंदर। बाकी अपन ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। डेमो के अंदर पूरी सिटी अपन कंप्लीट नहीं कर सकते, 2-3 दिन की सिटी है, ठीक है। 2-3 दिन का एक टॉपिक है, ठीक है। आधे घंटे की डेमो क्लास में तो कंप्लीट हो नहीं सकता, ठीक है। अपन ने सिटी का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया अपनी फर्स्ट डेमो क्लास के अंदर, ठीक है। बाकी अपन किस में पढ़ेंगे, सेकंड डेमो क्लास के अंदर बाकी सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ओके। बाकी आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। आपका ऑनलाइन बैच डीआरटी फर्स्ट ईयर, डीएमएलटी फर्स्ट ईयर, डीएमएलटी सेकंड ईयर और डीआरटी सेकंड ईयर दोनों का ऑनलाइन और ऑनलाइन बैच अभी कल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ऑफलाइन बैच 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। ऑनलाइन के अंदर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास भी आपको ऑनलाइन के अंदर मिलेंगी। ये क्या है, आपका ऑनलाइन के अंदर आपकी ऐसी तैयारी होगी इस प्रकार से, जैसे आज आपकी लाइव क्लास हुई है, ठीक है। उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी आपको एनी टाइम कभी भी आप उसमें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास के अंदर, ओके। और नोट्स आपको पीडीएफ के थ्रू उस ऐप में मिल जाएंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। ये क्या था अपने क्या पढ़ा, आज सिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पढ़ा सकता था उतना मैंने आज कवर किया है इसको। बाकी अपन सेकंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे इसको, ओके। थैंक यू।